प्लीज़ एड्रेस दीज क्वेश्चंस। किसी ने पूछा है, व्हाट इज़ ट्रू मीनिंग ऑफ spirituality? Is it being holy or being conscious of actions we are performing? ये आध्यात्मिक होना क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग है। तो वही बुद्धिज़्म के हिसाब से अगर आप राग और द्वेष से शुद्ध होने की, राग और द्वेष से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो, तो आप आध्यात्मिक हो, आप सही रास्ते पर हो और टाइम लगेगा। एक तरीके से शुद्धिकरण के अगर रास्ते पर हो, क्योंकि ये हमें जीवन मिला है इसलिए कि कुछ मैल रह गया था, उसको संखार बोलते हैं बुद्धिज़्म में। यूँ समझ लीजिए कि जो हमने कई कई जन्मों से कुछ गड़बड़ कर्म किए होंगे, दुष्कर्म किए होंगे, जब तक उनका असर रहेगा हम पर, तो एक तरीके की मैल है, वो हमें मुक्त नहीं होने देती, क्योंकि उस मैल के कारण हमारा अहंकार जिंदा रहता है और ये राग और द्वेष जिंदा रहता है। राग और द्वेष क्या होता है? राग का मतलब चाहिए, द्वेष का मतलब नहीं चाहिए। जब हम चूज़ करते हैं ना कि ये तो चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, यश चाहिए इत्यादि, और नहीं चाहिए का मतलब है कि मैं कष्ट में नहीं रहना चाहता। अब किसी की सेवा करने लगें तो उससे तो कष्ट होगा, तो उससे बचने की जब हम कोशिश करते हैं दुख से, तो बुद्ध कहते हैं कि दुख है, यहाँ से शुरू करो, आपके जीवन में दुख है। बहुत लोग बोलते हैं कोई दुख नहीं है जी, सब ठीक ठाक है, पैसा भी है, परिवार भी ठीक है। अभी भूकंप आए और सारे मर जाएं, जिन जिन को आप बहुत प्यार करते हो, होगा दुख, तो क्या भरोसा है? आपकी नौकरी चली जाए, लॉकडाउन के दौरान कईयों की चली गई, तब दुख होगा, परेशानी होगी। तो बाहर बाहर की चीज़ों का, व्यक्तियों का सपोर्ट लेके अगर हम ठीक ठाक हैं, तो ये तो धोखे वाली बात है, कभी भी वो सपोर्ट गायब हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं इसलिए दुख है। फिर ओल्ड एज है, फिर ये बीमारियां हैं तरह तरह की, फिर मृत्यु है। और मृत्यु तो आएगी। एक तो है कि कोई कोई बड़ा संकट आ गया, भूकंप जैसा, कोई महामारी, कोई एपिडेमिक आ गया, वो नहीं भी आया तब भी लोग तो मरेंगे, ठीक ठाक उम्र में भी मरेंगे, तो आपको जो प्रिय हैं वो आपके सामने सामने मरेंगे। मान लीजिए नानी जी को बहुत प्यार करती हो, तो नानी जी मरेंगी कभी ना कभी। नानी जी, नाना जी, माँ, पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, पता नहीं कितने मरेंगे, दुख होगा। बुद्ध कहते हैं कि ये जो दुख है ये अज्ञानता के कारण है, क्योंकि हमें जिंदगी का गहराई से पता नहीं है, और जब तक दुख है तो तब तक मैल है। एक तरीके से हम उसको दुख बोलते हैं, दूसरी साइड से उसी को मैल भी बोल सकते हैं। तब तक अहंकार है। दुख किसको होता है? जब तक हम दुखी हैं, उस दुख का एक कारण अहंकार होता है, तो तब तक मैल है और तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा, बार बार आप यही करते रहोगे। तो शुद्धिकरण, ये जन्म हमें मिला है, इसमें शुद्ध हो जाना है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जिसको याद है हर समय कि मुझे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। मैं ज़मीन पे रेंगने के लिए पैदा नहीं हुआ, अभी है ऐसा क्योंकि मुझे अपने पंखों का पता नहीं चला। तो आपको ककून बनाना पड़ेगा, वो है साधना। साधना, ध्यान, एक तरीके से अपने को
बाहर के दुनिया से, बाहर के टेम्पटेशन से अलग करना पड़ेगा। ककून होता है ना, कैटरपिलर आप समझ रहे हो ना, ऐसे, ऐसे, ऐसे चलता है जो कीड़ा। तो कैटरपिलर की यात्रा क्या है कि अच्छा, अच्छा, हरा-हरा ये पत्तियाँ वगैरह मिल जाएँ खूब। तो अब जब ये उसके मन में आता है कि मुझे बटरफ्लाई बनना है। अब कैटरपिलर के तो मन में सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ, मनुष्य जो कि कैटरपिलर की तरह है, वो भूल गया। जो असली कैटरपिलर है, वो तो बनता है तितली। उसको प्रकृति ने मेरे ख्याल से चॉइस नहीं दी कि तो बन या ना बन, उसको तो बनना ही है। लेकिन इंसान को चॉइस दी है, तो आगे बढ़ चाहे ना बढ़, तो गड्ढे में गिर, चाहे तो प्रकाश की ओर बढ़, ये चॉइस है। तो ककून बनाना पड़ेगा। तो वो जो कीड़ा है कैटरपिलर, वो अपने ही शरीर से एक प्रकार का धागा निकाल के उस धागे को लपेटता है अपने पे, और एकदम अंदर अंधेरा हो जाता है, कहीं लटक जाता है किसी पेड़ वगैरह से। उसके अंदर उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और 5-7 दिन में वो तितली बन जाए। वो उसके पंख निकल आते हैं, फिर वो फड़फड़ाता है पंखों को। जब पंख मजबूत हो जाते हैं तो पंखों की चोट से वो जो ककून का बाहर का जो खोल है वो टूटता है, और वो तितली बन के बाहर निकल जाता है। बहुत आश्चर्यजनक बात, कहाँ वो कीड़ा था और कहाँ ये तितली, उसी मटेरियल में से, उसी शरीर में से। तो कुछ संत लोग कहते हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े, पूरा जो प्रकृति का जो लीला है बाहर, वो हमको हिंट देने के लिए, जैसे यही कैटरपिलर से तितली, शायद ये हिंट देने के लिए आप भी अपने ही साधनों से, किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ही के अंदर वो आ, सारा टैलेंट है कि आप ककून बना सकते हो। तो ये जो अध्यात्म की एक कई प्रकार की परिभाषाएं हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी जाग गई, आपकी एनर्जी सहस्रार पे पहुंच गई। तो ये सब उसका व्याकरण है एनर्जी का, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप ये पूछो अपने आप को, मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिज़ायर है? भाई एक डिज़ायर तो होती है ना, रोटी कपड़ा मकान की। मेरे पास खाना नहीं है शाम के लिए, अब मुझे भूख लगी है, तो मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा, बार बार ख्याल आएगा, ये काश यार थोड़ा कोई मुझे 2 रोटी दे दे, या मुझे काम दे दे, या कुछ। ये जो आता है, ये तो वैलिड है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब तो चाहिए इस शरीर को। शरीर की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको, उनसे रिलेटेड जो डिज़ायर्स आती हैं, वो वैलिड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिज़ायर की। आपके पास सब कुछ है, लेकिन मन को चाहिए और पैसा और इज्जत। मेरा बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकल जाएगा, आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, जबकि घर में कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, सब ठीक चल रहा है। और बच्चे को पसंद भी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पेरेंट्स उसको धक्का देते हैं। और बहुत बार बच्चे खुद भी, कि मुझे कुछ प्रूव करना है कि मैं भी कुछ हूँ। तो जो असली चीज़ प्रूव करनी थी, अब वो तो किसी को प्रूव नहीं ना, वो तो अपने आप को ही प्रूव, अगर बोलना चाहो आप, कि मुझे ये अपने आप से प्रूव करना है कि मैं कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन सकता हूँ। तो अपने आप से पूछो, क्या साइकोलॉजिकल डिज़ायर है? धन की इच्छा, मान की इच्छा, पद की इच्छा, मेरा दबदबा हो, मेरी पावर चले, ऐसा है तो आप आध्यात्मिक अभी नहीं है। अहंकार कितना है, मैं का भाव, आपने बहुत अच्छा काम किया और अब क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया और कोई आपके पास आ ही नहीं रहा कि वाह शर्मा जी यार आपने तो बहुत काम किया, क्योंकि कोई और आ गया तो और लोग भी जा रहे हैं, वाह चोपड़ा साहब आपने इतना अच्छा काम किया, और शर्मा जी देख रहे हैं काम तो मैंने किया, क्रेडिट इसको मिल रहा है। तो ये अहंकार है।
जिसका अहंकार जितना कम होगा वो मुस्कुराएगा। इसको लेने दो क्रेडिट, उसके लिए थोड़ी किया था मैंने। अच्छा काम किया, बात खत्म। नेकी कर, दरिया में डाल, इसीलिए बोलते हैं क्रेडिट मत ले उसका। क्रेडिट लेगा तो फंस जाएगा, फिर अहंकार बढ़ेगा। तो क्या हम इस दुनिया में इस तरीके से जी सकते हैं? हम अपने पंख ढूंढें, अपना आकाश ढूंढें, मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना पैशन ढूंढें। एक पैशन होता है ना कि भाई मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं ये करूँगा वो करूँगा। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी ऐसा बोल रही है, तो उस रास्ते पर हम चलेंगे। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि इससे मेरे को रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई खुश होगा कि नहीं होगा, पेरेंट्स ये कहेंगे कि वो कहेंगे, कुछ नहीं। और आपको लक्ष्य पता होगा, अंतिम लक्ष्य है शुद्धिकरण। एकदम शुद्ध जीते जी ऐसी स्थिति आ जाए कि मन आपका भटक ही नहीं रहा। मन भटकता है डिज़ायर के कारण, तो पीछे की बात, आगे की बात, कुछ अतृप्ति है, कुछ चाहिए जो नहीं है, कुछ खटक रहा है जो कि आपको गड़बड़ लग रहा है, ये सब तब ये होगा कि जो है आप एक्सेप्ट करोगे। उसमें आपका कोई रोल है, आप ज़रूर करोगे, लेकिन आपका रोल नहीं है तो आप चुप रहोगे। तो दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन, जो आध्यात्मिक है उसमें एक क्वालिटी ये आ जाएगी कि हे ईश्वर तेरी इच्छा, मेरी नहीं। दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। कोई लोग उल्टा बोलते हैं कि मेरी इच्छा पूरी ही नहीं की भगवान जी ने, कई साल हो गए, जो जो मैं इच्छा करती हूँ वो पूरा, वो काम पूरा ही नहीं होता, तो कहाँ है भगवान? नहीं, तो आप आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक होते तो आप बोलते दाई विल ओ गॉड, ईश्वर तेरी मर्जी। तो दुख देना चाहता है, कोई बात नहीं। तो बुद्धिज्म में बोलते हैं जब दुख आए, कष्ट आए आप ही के दुष्कर्मों के कारण, तो वो लोग अकुशल कर्म बोलते हैं बुद्धिज्म में, दुष्कर्म नहीं बोलते। अकुशल कर्म किए होंगे कभी ना कभी इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिसके कारण आपको अभी दुख मिल रहा है। वो दुख बीमारी के रूप में, किसी की डेथ हो गई, किसी प्रिय की, कैसे भी। और अब अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो वो बराबर हो रहा है हिसाब किताब। आप रिएक्ट नहीं करोगे मतलब आप बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, अब 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जॉब भी छूट गई, और लेकिन आपको शिकायत नहीं है। आपको याद है मैंने ये मैंने ही कभी का कमाया हुआ है, ये जो हो रहा है ये मेरे ही कर्मों के कारण हो रहा है। अब मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। दर्द है, कष्ट है, कोई बात नहीं। तो आपका शुद्धिकरण होगा, धीरे 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 शुद्धिकरण होगा। तो मुख्य बात तो हो ही गई होगी। इज इट बीइंग होली? अब होली तो हम बोलते हैं ना, ये होली वगैरह जो है ये भी कंफ्यूजिंग है। मुख्य बात ये है कि डिज़ायर नहीं रही, साइकोलॉजिकल डिज़ायर। यू आर साइकोलॉजिकली फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। आप नई कार खरीदना चाहते हो, बिजनेसमैन हो, उसकी बहुत ज़रूरत है, तो ये डिज़ायर नहीं है तो ठीक है, ये तो ज़रूरत है। लेकिन आप नई कार खरीदना चाहते हो, ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन तब शर्मा जी देखेंगे, वाह जी वाह, चोपड़ा साहब ने नई कार ले ली। ये मैल है, ये मैल है, तो अपने को चेक करते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें नहीं जुटाएंगे, हम देखभाल नहीं करेंगे अपने घर वालों की, हम सब करेंगे, लेकिन हम याद रखेंगे कि मैं एक तरीके से मीडियम हूँ। मुझसे बड़ी बड़ी एनर्जीज ये सब करवा रही हैं और मुझे क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। मैं बस एक व्हीकल हूँ। ऐसी ऐसी फीलिंग अगर आ जाए तो आप आध्यात्मिक हो काफ़ी हद तक। बीइंग कॉन्शियस ऑफ एक्शंस, ये तो हो गई। ये आध्यात्मिक जो है वो वर्तमान में रहेगा। वर्तमान में रहेगा मतलब आगे पीछे की ज़्यादा सोचेगा नहीं,
तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। एनर्जी हमारी कहाँ खर्च होती? 98% हमारी जो मेंटल एनर्जी है, इंसान के अंदर वही है ना असली मेंटल। फिज़िकल एनर्जी तो घोड़ा हमसे कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक है, बलशाली है। तो जो मेंटल एनर्जी है 98% हम फालतू सोचने में ख़त्म कर देते हैं। अब वो कम हो गया, फालतू आप सोच ही नहीं रहे। आपके अंदर बहुत एनर्जी है। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में आप जो भी काम कर रहे हो, उसको करने के लिए बहुत एनर्जी अवेलेबल है। एक भाई साहब यहाँ आए पिछले महीने, वो तो कुछ नहीं बोले पर उनके साथ एक आए थे और उन्होंने भी अकेले में बोला कि ये दिन भर बहुत काम करता है, सोशल वर्कर है। इसी को बुलाते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसकी बात सुनते हैं लोग क्योंकि वो बहुत ईमानदार है और वो सॉल्व कर देता है। तो दिन भर काम किया कि अ, कहीं कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये लोग थे, तो उनके जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि मैं भी था इनके साथ, शाम तक कि मैं तो टूट जाता था और वो भी हट्टा-कट्टा था। तो कि हम तो घोड़ा बेच के सो जाते थे, एक और भी था साथ में और ये जितनी बार हमारी नींद खुले, ये कि बैठा रहे ध्यान में। उसके अंदर इतनी एनर्जी, बाउंडलेस एनर्जी, वो होगी ऐसे आदमी के अंदर जो कि आध्यात्मिक है। उसके अंदर सेवा भाव होगा, वो शील में रहेगा। शील क्या होता है? हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और किसी को कष्ट नहीं देगा इत्यादि। दूसरी बात कि उसके अंदर बहुत करुणा होगी, कंपैशन, उसके अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड होगा और सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होगी। ये जो अच्छे गुण माने जाते हैं, अहंकार नहीं होगा, मैं का भाव नहीं होगा। इसको इस बात को मतलब अंत में मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ। ये गांधी जी के ग्रैंडसन शायद अभी जिंदा जिंदा होंगे, राम गांधी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनको शांति निकेतन, ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन, वो इनवाइट करते थे लेक्चर देने के लिए। तो वो शांति निकेतन में आए हुए थे और अभी 2 दिन पहले मैंने उनका कहीं लेक्चर सुना था थोड़ी देर के लिए, तो उनकी शक्ल मुझे याद थी। अब मैं साइकिल से कहीं जा रहा था, किसी ने मुझे शांति निकेतन में एक साइकिल दिया हुआ था कि तू कहीं जाना चाहे तो जब ये खाली है। मैं जा रहा था और एक गेस्ट हाउस था, वहाँ मैंने देखा कि वही आदमी राम गांधी। तो मतलब इधर सड़क थी, यहाँ मैदान था, यहाँ पे चौराहा था, मैं इधर से गया और उनके गेस्ट हाउस मैंने साइकिल खड़ी की, उतरा, नमस्कार किया। तो वो बेत की कुर्सी थी, एक कुर्सी पे तो बैठे हुए थे और दूसरी पे उन्होंने इशारा किया बैठिए। मैं बैठ गया, थोड़ी सी बातचीत की, भाई कहाँ से आए वगैरह। तब तक पीछे से रिक्शा की घंटी बजी। मैंने देखा रिक्शा वाला उनकी तरफ देख रहा था, घंटी बजा रहा था और वो भी इशारा कर रहे थे। फिर मेरी नज़र गई दरवाजे पे ताला था और एक सूटकेस था। मैं समझ गया ये तो शायद कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा जी आप कहीं जा रहे थे? हाँ यार कि ये 12:30 की ट्रेन है ना बोलपुर से, बोलपुर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तो 12:30। अब मैंने देखा कि बहुत कम टाइम बचा है, शायद 35-40 मिनट बचे होंगे। मैं तो तुरंत खड़ा हो गया, मैंने कहा आप तो लेट हो गए। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब अगर ये रिक्शा वाला घंटी नहीं बजाता, वो नहीं बोलने वाले थे। कितनी ह्यूमिलिटी! तो ये आध्यात्मिक इंसान की एक ख़ासियत है कि अपना काम खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई आया है अभी कौन? कोई इम्पोर्टेंट आदमी थोड़ी, मुझे तो कोई भी नहीं जानता था वहाँ। एक ऐसे ही कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लड़का, और उसके लिए वो ट्रेन मिस करने वाले थे। बहुत बड़ी क्वालिटी। तो इस पे और बात करेंगे। नमस्कार।